आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विकास जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये उस रात की बात है जब मैं और पापा घर पर अकेले थे। हम लोग अभी टीवी देख ही रहे थे कि मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैंने पापा से पूछा। पापा, आपने ऑटो चलाना क्यों छोड़ दिया? मेरे इस सवाल को सुनते ही पापा ने टीवी बंद किया और मेरे सवाल का जवाब देते हुए एक कहानी की शुरुआत करी। कहानी में आगे बढ़ते हुए पापा ने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब मैं भाड़े की ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उस दिन भाड़ा काफ़ी कम मिला था, जिस वजह से मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। रेलवे स्टेशन के बाहर अपने ऑटो में बैठा अपनी आखिरी सवारी का वेट ही कर रहा था। अब तक रात काफ़ी घनी हो चुकी थी, मगर अभी तक मुझे अपना आखिरी भाड़ा नहीं मिला था। भाड़े की तलाश में ऑटो से निकलकर मैं यहाँ वहाँ टहलने लगा। बहुत देर वेट करने के बाद भी जब मुझे कोई भाड़ा नहीं मिला तो मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और घर की तरफ बढ़ने लगा। अपने बिगड़े हुए मूड के साथ मैं ऑटो चलाते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहा था। अभी मैं रेलवे स्टेशन से निकलकर यहीं कोई 1 आध किलोमीटर ही गया होगा कि मेरी ऑटो की हेडलाइट की रोशनी एक आदमी पर गई। सड़क के किनारे खड़ा वो आदमी मुझे हाथ दिखाकर ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। मेरे ऑटो रोकते ही उस आदमी ने मेरे करीब आते हुए कहा, ब्लू फैक्ट्री। जिस पर मैंने कहा, ब्लू फैक्ट्री नहीं जाएगा साहब, वो क्या है कि रात भी बहुत हो गया है और हमको घर भी जाना है। दरअसल मैंने उस आदमी को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जो जगह बता रहा था वो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर था। जिस पर उस आदमी ने कहा, सोच लो 3 गुना भाड़ा दूंगा। उस आदमी से 3 गुना भाड़ा की बात सुनकर मेरी ईमानदारी थोड़ी डगमगा गई। मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने का इशारा किया। उस आदमी के ऑटो में बैठते ही मैंने ऑटो को आगे बढ़ा लिया। ऑटो चलाते हुए मेरे दिमाग में 3 गुना भाड़े की ही बात चल रही थी। सुबह से बिगड़ा मेरा मूड अब बिल्कुल सही हो चुका था। उस पूरे सफ़र के दौरान पीछे बैठे उस आदमी ने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। खैर, कुछ ही देर में हम लोग ब्लू फैक्ट्री वाले रोड पर पहुंच गए। हमेशा की तरह वो रोड आज भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारी ऑटो उस रोड के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, बस यहीं रोक दो। मैंने ऑटो रोकते हुए आसपास देखा तो मेरी दाईं ओर एक छोटा सा घर था। पीछे बैठे उस आदमी ने ऑटो से उतरते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये बोलकर वो आदमी उस छोटे से घर की तरफ चला गया और अब बस मैं उस पूरे रोड पर अकेला ही रह गया था। ऑटो में बैठा मैं अभी उस आदमी के वापस आने का वेट ही कर रहा था कि इसी बीच मैंने एक दफ़ा अपना मोबाइल चेक किया कि कहीं घर से कोई फ़ोन तो नहीं आया है। मैंने अपना मोबाइल देखा तो घर से 3 मिस कॉल थे। लिहाजा मैं घर पर फ़ोन करके बता दिया कि मैं ब्लू फैक्ट्री वाले रोड पर हूँ और मुझे घर पहुँचने में देरी होगी। घर पर बात हो जाने के बाद मैंने अभी फ़ोन रखा ही था कि वो आदमी घर से निकलकर मेरी ऑटो की तरफ आने लगा और ऑटो में बैठते हुए बोला, भैया वापस ऑटो वहीं ले लो। लिहाजा मैंने ऑटो को वापस घुमा लिया। मेरे पीछे बैठा वो आदमी यहाँ आने के बाद थोड़ा परेशान सा लग रहा था। वैसे तो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर हमें इन सब बातों पर ध्यान देना नहीं होता है, मगर फिर भी मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, क्या बात है साहब, आप परेशान से लग रहे हैं? जिस पर पीछे से उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया। पीछे बैठे उस आदमी से कोई जवाब ना पाकर मैंने अपनी निगाहें ऑटो के RVM यानी रियर व्यू मिरर की तरफ घुमाए तो मुझे वहाँ कोई इंसान नहीं दिखा। RVM में किसी को ना पाकर एक पल को तो मैं चौंक गया।
हैरानी भरी नजरों से मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी उसी तरह से बैठा हुआ था। मैंने वापस से अपनी निगाहें सामने आरवीएम की तरफ दौड़ाई तो इस बार मुझे वो आदमी बकायदा पिछली सीट पर बैठा दिखा। उस आदमी को आरवीएम में देखकर मुझे लगा कि शायद नींद की वजह से मेरी आंखों ने गलत देखा होगा, लिहाजा मैं ड्राइविंग पर वापस ध्यान देने लगा। मैं अभी सामने देखते हुए ऑटो चला ही रहा था कि मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर गई। मैंने ऑटो रोकते ही वो लड़की बोली, भैया स्टेशन चलोगे? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उस लड़की को ऑटो में बैठने को कहा और पीछे पलटते हुए उस आदमी से कहा, साहब जरा साइड हो जाना। जिस पर उस लड़की ने एक दफ़ा अपनी निगाहें पिछली सीट की ओर घुमाई और फिर मेरा मुंह देखते हुए बोली, अब किससे बात कर रहे भैया, पीछे तो कोई भी नहीं है। जिस पर मैंने कहा, क्या मैडम पीछे बैठे हैं ना ये साहब जी, एक काम करो आप साइड में बैठ जाओ। जिस पर वो लड़की अजीब तरीके से मेरा मुंह ताकते हुए पिछली सीट पर जाकर बैठ गई, जिसके बाद मैंने ऑटो को आगे बढ़ा लिया। मुझे उस औरत की बात थोड़ी खटक सी रही थी कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों बोला कि पीछे कोई भी नहीं है। ये सोचते हुए मैंने अपनी निगाहें आरवीएम की तरफ घुमाई तो मुझे शीशे में वो लड़की दिखी और उसके साथ ही साथ वो आदमी भी दिखा, मगर इस बार उस आदमी का चेहरा बड़ा ही खौफनाक था। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका चेहरा कई गाड़ियों के नीचे आया हो। डर से मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। डर के मारे मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। वो आदमी तिरछी आंखों से मेरे को देखे जा रहा था। डर से मेरे हाथ कपकपाने लगे थे, जिस वजह से मैं ऑटो की स्टीयरिंग संभाल नहीं पाया और मेरी ऑटो एक पेड़ से जा टकराई। सर पर चोट लगने की वजह से मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी हुई थी और मेरे बगल के बेड पर वही लड़की लेटी हुई थी, मगर वो आदमी कौन था और वो कहाँ गायब हो गया ये अब तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी विकास जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।